आप सभी भाई बहनों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आप सभी को पता ही है कि जैसे अभी SSCGD 2026 की नोटिफिकेशन आ गई और उसके फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी 30 दिसंबर लास्ट भी है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो भाई फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। बाद में फॉर्म अप्लाई, साइट बिजी हो जाएगी, फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जैसे एक मैंने थम आप देख ही रहे हो कि भाई शादी का कार्ड तो आ गया है और अभी ससुराल में बात करनी है, यानी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो इसे ससुराल की बात करने के लिए भाई आप सभी को पता ही है जैसे कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ती हो, ठीक है, तो मैं फुल ऑफ गारंटी लेती हूँ कि भाई आप सभी का मेरी तरफ से, ठीक है, जितना भी हो सकता है उतनी हेल्प करूँगी मैं, ठीक है। जैसे अभी फिर 12 फेरे भी लेने हैं, तो 12 फेरों के लिए भाई आपको फिट होना होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ स्टडी करो, ठीक है। स्टडी के साथ साथ आपको जैसे रनिंग फिट, जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बना के रखनी है अपनी, ठीक है। फिर कुछ भी रस्में रह जाएंगी, जैसे मेडिकल रह जाएगा, फिर तो ज्वाइनिंग हो तो शादी का कार्ड ही है भाई, ठीक है। तो अभी जैसे आप सभी ने देख ही लिया कि भाई 2026 की नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई भी हो रहे हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई करवा दो, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम तैयारी, वैसे तो इसकी तैयारी आपको आज से लगभग, जैसे आज तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो फिर भी अगर आज आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप आज से भी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे 20 नंबर की रीजनिंग, 20 क्वेश्चन, ठीक है, और 40 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज 40। तो ऐसे ऐसे करके 160 नंबर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ जो हिंदी वाले स्टेट हैं, जिनमें हिंदी भाषी स्टेट हैं, ठीक है, वो तो अपना टारगेट 135 प्लस करके रखो, ठीक है। और जो हिंदी भाषी स्टेट नहीं है, जैसे कि पंजाब हो गया, ठीक है, और जो बाकी के स्टेट हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कम जाती है। तो इन सभी का जैसे 80 प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये 80 प्लस आपको, जैसे अगर अच्छी स्ट्रेटजी हो ना, तो जैसे 40 मार्क्स तो हमारे हो गए रीजनिंग के और 40 हो गए हिंदी के, ठीक है। तो इन 40 + 40 80 तो यहीं से हो गई, ठीक है। अब आके अगर मैथ में आके आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो मैथ में से भी आपके भाई 40 आने ही चाहिए, ठीक है। और 120 मार्क्स तो यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। और इन 120 नंबर से आप हिंदी भाषा जो स्टेट नहीं है वो तो क्वालिफाई अच्छे से कर जाएंगे। लेकिन जो बात आती है जीके जीएस की, ठीक है, तो इस चैनल में हम जीके जीएस, ठीक है, और जो हमारी हिंदी है वो हिंदी, और हो सका तो भाई रीजनिंग और मैथ भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो यही है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं जो जो 160 नंबर का, तो यही आने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं बाकी का। जीके जीएस में क्या आने वाला है, ठीक है। जीएस में हमारी करंट अफेयर्स आने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो, साइंस, कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स। यहाँ से अगर हम देखें तो करंट अफेयर, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है, और कल्चर और इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। करंट अफेयर, हिस्ट्री और पॉलिटी और कल्चर, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में मोस्टली यही आई हुई है। ज्योग्राफी वगैरह आते हैं, ऐसे नहीं या नहीं आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में आते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे आते हैं, ठीक है। इन सभी पर टाइम थोड़ा है, इन सभी पर आपको फोकस करना करना शायद ही गलत होगा, क्योंकि मेन टॉपिक ही करो आप, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है। फरवरी मतलब जैसे अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 25 फरवरी से एग्ज़ाम शुरुआत हो जाएगी एग्ज़ाम की, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया है। तो इसमें आप बस मोटे मोटे, जैसे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए वो चीज़ करो, ठीक है। वैसे तो मैंने सुना है कहीं पे कि भाई एक बार ही तैयारी करो और एक बार में ही सिलेक्शन लो, जैसे कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले तैयारी शुरू करो और फिर सिलेक्शन लो, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है, जैसे लड़कियां होती है ना, तो उनके पास क्या है, टाइम बहुत कम होता है,
ठीक है, मैं खुद की बात करूँ तो खुद के पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, लड़कियों के पास, तो स्पेशली उनके लिए है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं हिंदी के जो हम टॉपिक करेंगे, संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य वाक्यांश होते हैं जो, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, वाच्य क्रिया, और जो गद्यांश होता है जो मतलब आपको अपठित पाठ कहते हैं जिसको, ठीक है। तो इसमें मैं अगर हिंदी का बात करूं, ठीक है, तो हिंदी में ना ये क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि मान लो ये आ गया कि भाई संधि करके दिखाओ, ऐसा नहीं आएगा। विलोम आएंगे, पर्यायवाची आएंगी, लोकोक्तियाँ आएंगी, ठीक है, शुद्धिकरण आ सकता है, शब्द शुद्धि आएगी, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, ये पूछा जाएगा कि भाई एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे कि इसमें कर्तावाच्य कौन है, कर्मवाच्य कौन है, ठीक है, और भाववाच्य क्या है, ठीक है, और क्रिया कौन सी है, कर्मक है या अकर्मक है, पूर्वकालीन क्रिया है, ठीक है, और गद्यांश तो है ही, गद्यांश तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, जैसे हिंदी की होती है 10th क्लास की, ठीक है, और एक बार अगर वो पढ़ लेते हो तो उससे भी आपका पठित पाठ हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपठित पैराग्राफ होता है जो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और बाकी इस चैनल पे हम आपको करवाएंगे ही। और बात करें अगर हिंदी की, ये देखो जैसे हमने आपको बताया था कि विलोम जैसे 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, और 2024 में 2-3 आए हुए हैं, 2025 में 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, पर्यायवाची के 1-2 प्रश्न है, मुहावरे 2 प्रश्न है, वाक्यांश 2-3 प्रश्न है, शुद्ध अशुद्ध 1 प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न है ही, ठीक है। और अगर हम बात करें जो स्टैटिक जीके है, इसमें स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और हिस्ट्री और पॉलिटी। और अगर हम एडिक्यूटी के बेस पे बात करें तो अभी वो इको भी पूछ रही है, मतलब इकोनॉमिक्स भी पूछ रही है। पहले इकोनॉमिक्स से इतना नहीं था, 1-2 प्रश्न आता था, नॉर्मली हो जाता था, ठीक है, लेकिन अभी जैसे दिल्ली पुलिस में देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का जो लैब वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करंट अफेयर्स का है, स्टैटिक जीके का है, तो इसलिए हम स्टैटिक जीके भी करेंगे। स्टैटिक जीके में क्या है, डांस आ जाएंगे, ठीक है, डांस आ जाएंगे, फेस्टिवल आ जाएंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो हम कहते हैं वाद्य और वाद्य यंत्र आ जाएंगे, वादक और वाद्य यंत्र, हेरिटेज साइट आ जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद जो होते हैं मेजर इवेंट होते हैं जैसे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, और एशियन गेम, आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है, जो उनके विनर्स होते हैं वो ट्रॉफी, कप, ठीक है, और टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली होती है जो कौन से स्पोर्ट्स की है, कौन से टर्म होती है, ठीक है, वेन्यूस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे तो यही मोस्ट इसमें हम ना आपको बताएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, ठीक है, पीएम योजनाएं या फिर जो केंद्र सरकार की होती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, और जो हमारे क्या बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है, और जो जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट है ना सारा वो यहीं पे कवर हो जाएगा, जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। तो इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन का बटन क्लिक कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज से ही हम एसएससी जीडी का जो भी जितना भी मेरे से हो सकता है मैं आप सभी लोगों की हेल्प करूँगी, ठीक है, स्पेशली उन फीमेल्स की या फिर उन लोगों की जो अपने घर की अर्थव्यवस्था को जाने, हमने पहले भी एक टॉपिक किया था जो 1991 की अर्थव्यवस्था थी, तो वो पहले पढ़ा हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, जो ताकि वो अपनी जल्द से जल्द जॉब लेके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, ठीक है, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है वो सिर्फ 1 से 1.5 महीने के बीच मोटे मोटे प्रश्न मतलब मोटे मोटे टॉपिक करके एग्ज़ाम क्लियर कर सके, ठीक है। बाकी भाई आपकी मेहनत पे है, जितना आप मेहनत करोगे आपको भगवान ने दे ही देना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप सभी को मेरा जो कंटेक्ट देने का तरीका है वो अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ना ना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।